नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ कानूनी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, यानी कि उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा वीडियो कैसे लगेगी आपको, ये कमेंट करके बताना पूरा वीडियो देखने के बाद में। आप लोग को बताना चाहूँगा आज की जो वीडियो है वो चेक बाउंस केस से संबंधित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चेक बाउंस केस से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, अपने लीगल नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। और अगर आप पहले से इस चैनल का फैमिली बन चुके हैं, रह चुके हैं, तो आपको केवल वीडियो को लाइक करना है। वीडियो शुरू करते हैं, अगर किसी और के काम आ जाएगा तो शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। जैसे आप लोग को बताना चाहूँगा, जैसे ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे कोई कंपनी होती है, उस कंपनी के 2 डायरेक्टर हों या 3 डायरेक्टर हों। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर 2 डायरेक्टर होते हैं, अगर किसी एक डायरेक्टर ने चेक इशू कर दिया, मैंने रिलीज किया, किसी को दिया बिजनेस पर्पस के लिए, वो चेक बाउंस हो जाता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें कौन सा डायरेक्टर जिम्मेदार होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए माने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जजमेंट का नाम जान लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है। हितेश वर्मा बनाम मैसर्स हेल्थ केयर एंड होम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस केस का नाम है। डायरी नंबर है 29/3/2019 का जजमेंट है। 2019 में केस रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन जजमेंट इधर आया है 2025 में। आप लोग को बताना चाहूँगा इस केस की सुनवाई माने सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जस्टिस अभय एस ओक और विद्वान जस्टिस उज्जवल भुवन की खंडपीठ के द्वारा किया जा रहा था, जो कि चेक बाउंस का मामला था। अब जानते हैं इसमें होता क्या है। एक कंपनी के 2 डायरेक्टर होते हैं और 2 डायरेक्टर होते हैं। एक डायरेक्टर वो केवल डायरेक्टर इंचार्ज होता है, लेकिन जो एक डायरेक्टर होता है वो केवल डायरेक्टर होता है, लेकिन जो कारभार देखने का काम करता है वो जो दूसरे डायरेक्टर होते हैं वो देखते हैं। चेक इशू करना जो भी होता है, पूरी कंपनी को हैंडल करने का काम जो दूसरे नंबर के डायरेक्टर होते हैं वो करते हैं। और दूसरे नंबर के डायरेक्टर के द्वारा एक चेक इशू किया जाता है। और होता क्या है, जब चेक इशू किया जाता है तो चेक बाउंस हो जाता है। और जब चेक बाउंस हो जाता है तो इस कंडीशन में ये होता है कि जो जिसको चेक दिया जाता है वो क्या करता है, दोनों डायरेक्टर को, जो पहले वाला डायरेक्टर ना उसी को उसमें फंसा देता है कि भाई इन्होंने चेक इशू किया था और क्या नाम है, ये इसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए हाई कोर्ट जो होती है इस केस पर सुनवाई करने से मना कर देती है। ठीक है, तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। तो इसमें जो चेक इशू करते हैं कंपनी क्या करती है, इसमें इस चीज़ को चैलेंज किया जाता है कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट इसमें केस किया गया है जिसने सिग्नेचर किया नहीं, जो सिग्नेचर करता है नहीं, जो देखभाल बिजनेस नहीं करता, बस वो केवल डायरेक्टर है, वो कुछ सीमित काम करता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे। वो फैसले मतलब कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। वो सवाल क्या थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला सवाल था, क्या दोनों डायरेक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस केस के लिए, उस चेक बाउंस के लिए, या एक। तो इसमें देखिए एक फैक्ट की बात करते हैं। तो इसमें जो चेक इशू किया है, जिसका सिग्नेचर है, जिसको सिग्नेचर की अथॉरिटी है, जिसने चेक पर जिसका सिग्नेचर है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा, वही लायबल होगा उस पर्टिकुलर चेक के लिए जो चेक बाउंस हो गया था। और इस केस को माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसमें चूंकि इस केस को जो किया जाता है, इसमें जब कोई कंपनी का मैटर होता है चेक बाउंस का, तो जो एनआई एक्ट की धारा 141 होता है उसके तहत इसमें चलाया जाता है। साथ में जैसे जो दोहरी आवश्यकता है, जैसे इसमें बताया गया कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग को थोड़ा सुनाना चाहूँगा। जो एनआई एक्ट की धारा 141 की उपधारा 1 के अंतर्गत दोहरी आवश्यकताएं होती हैं। शिकायत में यह आरोप लगाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को प्रतिनिधि दायित्व के आधार पर उत्तरदायी ठहराया जाना है, उस समय जब अपराध किया गया वह कंपनी का व्यवसाय के संचालन के लिए अपनी कंपनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था
या नहीं था, क्योंकि इस केस में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, एक निदेशक जो होता है वो कंपनी का केवल क्या होता है, प्रभारी होता है, और जो दूसरा निदेशक होता है वो व्यवसाय के संचालन का प्रभारी होता है। तो इसमें जो व्यवसाय के संचालन का प्रभारी होता है एक्चुअल में वही रिस्पॉन्सिबल होता है इस केस के लिए, इस चेक बाउंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है और इसमें फैसला सुनाता है कि इसमें जो कंप्लेनेंट जिन्होंने शिकायत की है चेक बाउंस केस की, ये बिल्कुल गलत तरीके से की गई है, तो इसमें उसको आरोपी बनाया जाए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने चेक इशू किया है, ना कि जिसने चेक इशू नहीं किया, जिसको पता ही नहीं है कि एक चेक इशू किया गया, जिसको बिजनेस से संबंधित गतिविधियों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसको भी इस केस में घसीटना। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो इसमें कंप्लेनेंट है वो हाई कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। हाई कोर्ट, माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कंप्लेनेंट है वो ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है, ट्रायल कोर्ट में जाकर अपने केस को दोबारा से फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलता हूं एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।